हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट डे मैंने बताया था कि मार्केट वीक है। मैंने जो लेवल्स दिए थे, जब वो लेवल्स ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था कि आप शॉर्ट करिएगा या फिर बाइंग करिए। मैंने दोनों साइड के लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे। मार्केट एग्जैक्ट प्रॉपर अपने लेवल्स पे वर्क किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो जरूर है कि प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ था, मतलब हल्का सा नीचे ओपन हुआ, बट लेवल्स जो लेवल्स मैंने दिए थे उस लेवल्स के ऊपर ओपन, देन उसको ब्रेक किया और फिर मार्केट ने अच्छा मोमेंट किया। लास्ट डे मैंने बताया था कि निफ्टी जो है वो ओवरऑल वीक है, लेकिन स्ट्रांग मतलब बढ़ के पिछले लास्ट डे जब मार्केट बढ़ के लास्ट टाइम पे बढ़ के बंद हुआ था, तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट या तो गैप अप ओपन हो गया, नहीं तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर आप लोग 17,150 के ऊपर बाइंग कीजिएगा, जो कि उसका एक शॉर्ट रेसिस्टेंस भी था निफ्टी का। तो वहां पे आप लोगों को बाय करें, बट मार्केट वहां से गैप मतलब थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था मार्केट। 17,125 लगभग क्लोजिंग जो थी मार्केट की, 17,125 से मार्केट ओपनिंग हुआ उसका 17,065, लगभग 50-60 पॉइंट नीचे मार्केट खुला। और इसके बाद जो है मार्केट ने अच्छा फॉल दिया। तो मैंने बोला नीचे की साइड जो आपका लेवल्स था वो था 17,020। 17,020 के नीचे आपको शॉर्ट करने थे। आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुआ और इसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे खुला और 17,020 के लेवल्स जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, उसके बाद अच्छा एक नीचे की साइड मूवमेंट दिया। मार्केट लगभग लो लगाया 16,830। 16,830 का लो लगाया। अगर आप लोगों ने 17,020 के नीचे क्लोजिंग बेसिक पे अगर मान लेते इस कैंडल में क्लोज हुआ मार्केट 16,950, अगर यहाँ पे क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल में अगर आप पोजीशन बनाए, तो अगर आपने 16,950 के आसपास भी अगर शॉर्ट किया होगा, अगर नेक्स्ट कैंडल में जब क्लोजिंग मैंने, क्योंकि मैंने बोला कि क्लोजिंग बेसिक पे ही आपको पोजीशन बनाना है, तो अगर आप लोगों ने इस कैंडल में 9:45 के कैंडल में भी अगर पोजीशन बनाया होगा तो मार्केट वहां के बाद अच्छा मूवमेंट किया, लगभग 16,950 से 16,830, लगभग 120 पॉइंट नीचे आया। तो मैं जानता हूं कि इतना बड़ा प्रॉफिट अचीव नहीं कर सकते, बट अगर आप लोगों ने 50 पॉइंट की भी अगर प्रॉफिट लिए तो ऑप्शंस में लगभग 25-30 पॉइंट का मूवमेंट हो गया होगा। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑप्शन के लिए 30 पॉइंट अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब अगर नेक्स्ट डे की अगर बात कर ले तो मार्केट इसका जो सपोर्ट था, वो निफ्टी का जो सपोर्ट था वो 16,900 के पास सपोर्ट था, और मार्केट उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे गया, 16,860 तक नीचे गया, 40 पॉइंट नीचे। और मार्केट ने वापस से, क्योंकि पिछले नेक्स्ट डे वहां से भी मार्केट में डिमांड आया था, तो आप देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में एक अच्छा डिमांड आया और मार्केट ने वापस से आज फिर से वापस बढ़ के बंद हुआ है। बल्कि ओवरऑल निगेटिव ही है मार्केट, बट लास्ट टाइम पे मार्केट बढ़ के बंद हुआ है। तो अब नेक्स्ट डे की अगर बात कर ले तो नेक्स्ट डे अगर निफ्टी जो है वापस से 17,150 के ऊपर, क्योंकि ये जो है वो पूरा का पूरा रेसिस्टेंस जोन है। अब यहाँ तक ये 17,160 तक जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है रेसिस्टेंस जोन है। तो अब जब तक मार्केट 17,150 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक आपको बाइंग नहीं कर, क्योंकि इस बीच में मार्केट कहीं से भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको आप ट्रैप हो जाइएगा मार्केट में। तो वेट करना है लेवल्स के, तो सेलिंग बाइंग करना है 17,150 के ऊपर, और सेल जो है वो 17,100 या 130, सॉरी 17,100 130 के अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट ऊपर के साइड, मान लीजिए कल को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप यहाँ 17,100 130 तक के लेवल्स यहाँ पे अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई मैंने कैंडल जो बताए हैं, शूटिंग स्टार हो या हैंगिंग मैन हो या स्पिनिंग टॉप कैंडल, अगर यहाँ पे कोई बनता है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ शॉर्ट कीजिएगा, स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा रहेगा, 17,150 का स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही 17,150 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप स्टॉप लॉस हिट करके एसएल लेकर के बाहर हो जाइएगा मार्केट से। अदरवाइज यहाँ पे आपको सेल करना है। इस लेवल्स के पास अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो आप ऑब्वियसली शॉर्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर नॉर्मली अगर मार्केट नीचे के साइड मूवमेंट करता है तो नीचे के साइड आपको सेल करना है 16,900 के नीचे। 16,900 जो कि एक माइनर सपोर्ट था पिछले दिन, तो उसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। अब इंट्राडे में अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं तो 16,850 का आपका इंट्राडे में सपोर्ट है। अब नेक्स्ट डे के लिए 16,850 का सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस की बात करूं तो 17,017 17,070 का ऊपर रेसिस्टेंस है। 1770 का आपको रेसिस्टेंस है इंट्राडे में। आप बाइंग का लेवल्स मैंने बता दिए इन निफ्टी में, और सेलिंग का भी आप वेट की। अगर देखिए, अगर जैसा कि मैंने हैमर कैंडल वगैरह कैंडल स्टिक आपको बताया है, तो अगर कैंडल स्टिक आप वॉच कर रहे होंगे तो देख सकते हैं कि 30 मिनट में ये जो है 12:45 का कैंडल जो वो हैमर बना है, एक एग्जैक्ट हैमर कैंडल बना है। और हैमर कैंडल का देख सकते हैं कि जैसे ही मैं क्या बोला हूँ कि कैंडल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है, देन आपको इंटरनल उसका नेक्स्ट जो 1:15 का कैंडल वो उसके ऊपर गया बट क्लोज नहीं किया, और नीचे आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो आपको वेट करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 1:45 का कैंडल उस हैमर के
ऊपर क्लोजिंग है, देन आपको नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने इस हैमर के बिहाफ पे एंट्री लेंगे तो आपको बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी मिला और मार्केट वहां से अच्छा मूवमेंट किया, तो एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड भी देखने को। तो मैं फिलहाल अभी इंट्राडे में आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैंडलस्टिक पे ट्रेड लेना है, मैं पहले कैंडलस्टिक अभी बता रहा हूँ, तो कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाते हैं फिर मैं ट्रेड चार्ट पैटर्न और टाइमिंग चार्ट टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। फिर आपको इंट्राडे में मैं बताऊंगा कि 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड करना है, फिर आपको कैंडलस्टिक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल आप लेवल्स पे ही ट्रेड लीजिए, जो मैं लेवल्स देता हूँ उस लेवल्स के ऊपर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। नहीं करते तो कम से कम वॉच भी कीजिए जो मार्केट मोमेंट क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मार्केट को देखते रहना। अगर आप मार्केट को देखना छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। फिर आप 5 दिन नहीं देखिएगा, एक दिन ट्रेड करने आइएगा फिर ट्रैप हो जाइएगा, फिर आपको लॉसेस लेना होगा। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट की अगर बात कर लूँ रिलायंस की, तो रिलायंस भी अच्छा कवर अप किया है, जो कि रिलायंस का पिछला सपोर्ट था आपको 2200 के आसपास सपोर्ट था। हाँ, 2200 एग्जैक्ट सपोर्ट था रिलायंस का जो था वो 2200 के लेवल्स के आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट। एक मिनट, एक लो लगाया 2180 का और मार्केट वापस अपने सपोर्ट। देखिए जब भी कोई कोई मार्केट में या फिर कोई भी चीज अपने ऊपर से अगर फॉल कर रहा है तो वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सभी सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट ऊपर से फ्री फॉल में गिर रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट को मतलब ऊपर से ब्रेक कर देता है, वापस नीचे चला जाता है और फिर वापस से आके सपोर्ट के ऊपर क्लोज। क्यों? क्योंकि मार्केट स्पीड में फ्री फॉल में गिर रहा है, तो हमको पैनिक नहीं होना है। आप देख सकते हैं मार्केट वापस से सपोर्ट के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है निफ्टी क्या कहते हैं रिलायंस। अब रिलायंस का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो सपोर्ट अभी फिलहाल 2200 का ही है, और अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग जो है वो आप रिलायंस में करेंगे 2220 के ऊपर इंट्राडे में। मैं बाइंग जो भी बोलता हूँ वो आपको इंट्राडे बेसिक पे ही बोलता हूँ, ये नहीं आप पोजिशनली अभी बाइंग कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल कर रहा है, मार्केट गिर रहा है। तो अभी इंट्राडे में आपको बाइंग करना है वो 2220 के लेवल्स के ऊपर बाई कीजिए क्लोजिंग हो बेसिक पे। और सेल की अगर मैं बात करूँ तो 2200 के लेवल्स जो कि सपोर्ट है इसका रिलायंस का, और 2200 के नीचे आप शॉर्ट कीजिए। अब रेसिस्टेंस बोले तो रेसिस्टेंस रिलायंस का है आपको 2250, शॉर्ट टर्म का जो वो 2250 के पास रेसिस्टेंस है, ये आपका 2250। एक मिनट मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। 2250 का जो ये रेसिस्टेंस है, जैसे आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे में बाइंग करना है आपको तो 2220 के ऊपर बाई कीजिए, यहाँ कहीं एग्जिट करने की कोशिश करिए कुछ क्वांटिटी, नहीं तो अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो सकता है यहाँ से मार्केट फॉल करे, अगर इसको फॉल करता है तो फिर आप एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज यहाँ अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है देन आप बने रहिए। अब मैं टीसीएस मैं लेवल्स बता दिया रिलायंस का आपको, अब मैं टीसीएस की बात कर लूँ तो टीसीएस का जो पिछले लास्ट डे का लेवल्स था वो सपोर्ट था उन ये 3070 और 2950 नीचे के साइड। तो 3070 का जो सपोर्ट था मार्केट देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मार्केट 3095 का लो लगाया, मार्केट अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर मार्केट लो मतलब ये रहा और मार्केट वहां से एक अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी रिबाउंड किया, मार्केट सब रिलायंस और टीसीएस वापस से ऊपर की ओर बढ़ गए। अब अगले दिन का जो लेवल्स है, पिछले टीसीएस का मैंने बोला था कि आप सेल करना है तो 3160 के नीचे सेल कीजिए। अगर जो लोग 3160 के नीचे सेल किए होंगे वो अच्छा प्रॉफिटेबल हुए होंगे। मैंने लास्ट डे बोला था कि 3160 के नीचे डेफिनेटली आप टीसीएस को शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग का लेवल जो था वो 3220 के ऊपर था, मार्केट 3220 के ऊपर गया ही नहीं, तो आपको बाइंग के लेवल्स जनरेट नहीं हुआ, और नीचे का सेल करना था तो आपको 3160 का मैंने लेवल्स दिया था, तो 3160 के नीचे अच्छा मार्केट परफॉर्म किया, मार्केट एक क्या कहते हैं 3095 तक का लो लगाया। अब नेक्स्ट डे की अगर बात कर ले तो नेक्स्ट डे आप टीसीएस में जो है वो सपोर्ट आपका 3070 का सपोर्ट है, 3070 का सपोर्ट है ये टीसीएस का, और रेसिस्टेंस आपका जो है रेसिस्टेंस 3200 का रेसिस्टेंस है। आपको अगर बाइंग करनी है तो 3215 के ऊपर बाई कीजिए। अब क्योंकि यहाँ कहीं आपको अगर कोई सेलिंग कैंडल यानी कि 3220 के पास अगर कोई मतलब बेरिश कैंडल जैसे शूटिंग स्टार जो कैंडल मैंने बताया है वो कैंडल अगर कहीं बनता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3220 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही 3220 के ऊपर अगर क्लोज होता है देन आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। 3220 के ऊपर नहीं मार्केट में नहीं बने रहना है, क्योंकि आपको मार्केट वहां से स्ट्रांग हो सकता है, और 3220 के पास अगर कोई सेलिंग कैंडल बनता है जैसे
क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार हो या फिर हैंगिंग मैन हो या स्पिनिंग टॉप, बेरिस स्पिनिंग टॉप हो या बेरिस मोरू वो जो मतलब लॉन्ग बेरिस कैंडल अगर बने तो आप वहाँ शॉर्ट, क्योंकि अभी मैं डबल कैंडल स्टिक का बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो भी बताया वो सिंगल कैंडल स्टिक बताया, वो तो सिंगल कैंडल स्टिक के बिहाफ पे ही आपको मतलब मार्केट में बने रहना है या फिर एग्जिट करना है। हाँ, अगर नीचे के साइड मार्केट लेवल्स ब्रेक करता है तो मतलब ऊपर नहीं जाके नीचे के साइड लेवल मूव करता है तो फिर 3100 के नीचे आप शॉर्ट कीजिए टीसीएस को 3100 के नीचे शॉर्ट करना है। अगर नीचे की साइड मूवमेंट करना है, ऊपर अगर गैप अप खुलता है या फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे क्या कहते हैं 3215 से 20 तक के लेवल्स में कोई सेलिंग कैंडल बनता है तो आप शॉर्ट कीजिए। अदरवाइज अगर 3215 के ऊपर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज होता है, मतलब नॉर्मल जो ये ग्रीन कैंडल अगर ऐसा कैंडल बना के अगर क्लोज करता है तो आप उसके ऊपर बाइंग कीजिए। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, बैंक निफ्टी की अगर चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल निगेटिव ही था, जो कि मैंने पिछले डे बोला भी था कि मार्केट में आप बने रहिए, अगर शॉर्ट कर सकते हैं कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए, बाइंग नहीं करना है। तो अब जो है सपोर्ट जो है वापस से इसका वही रहेगा, आपको क्या कहते हैं जो पिछले डे मतलब पिछले दिन लास्ट डे मैंने बोला था कि 3900 का सॉरी सपोर्ट है, अभी भी 39,000 का ही सपोर्ट रहेगा मार्केट में। 39,000 के नीचे अभी भी 39,100 के नीचे सेल करना है। अगर मार्केट वापस से 39,100 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आपको सेल करनी है, मार्केट का सपोर्ट आपको 39,000 का रहेगा। और बाइंग की अगर मैं बात करूं तो बाइंग आपको 39,500 के ऊपर बाइंग करना। हाँ, तो बाइंग थोड़ा रिस्की जरूर है क्योंकि ये जो है वो रेसिस्टेंस फेज है, ये जो फेज आपको दिख रहा है 39,500 से लेकर के 39,000 सीधा सीधे अगर मैं रफली बात करूँ तो 40,000 तक के ये 500 पॉइंट के जो ये रेंज है ये ओवरऑल रेसिस्टेंस जोन है। इसमें से मार्केट कहीं से भी मतलब कोई बेयरिश कैंडल बनना के मार्केट वहां से रिबाउंड हो सकता है, तो आपको बाइंग थोड़ा रिस्की लगेगा। लेकिन अगर आप फिर भी मैं लेवल्स दे दिया हूँ, आप वॉच कर सकते हैं कम से कम जो 39,500 के ऊपर अगर आप स्मॉल क्वांटिटी एक लॉट से अगर ट्रेड ले सकते हैं तो ले सकते हैं। देखिए मार्केट मूवमेंट अच्छा भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं करे, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि ये रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ से मार्केट इसमें ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर मार्केट में स्टॉप लॉस हिट ज्यादा होंगे तो फिर मार्केट मूवमेंट अच्छा करेगा, क्योंकि स्पीडली ऊपर के साइड भागेगा, फिर आपको बाइंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बाइंग जनरेट होता है तो आप एक लॉट से बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप होल्ड कीजिए और मार्केट मतलब देखिए, मार्केट को कम से कम वॉच कीजिए। और सेल अगर करना है तो 39,100 के नीचे शॉर्ट कीजिए। फिलहाल एक दिन होल्ड ही कर लीजिए, नेक्स्ट डे देखते हैं कि मार्केट क्या मूवमेंट करता है, फिर आपको ट्रेड करना है। रेसिस्टेंस आपका 39,800 से लेकर के 40,000 तक का जो जोन है वो रेसिस्टेंस जोन है। हाँ, इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं, 39,100 के नीचे शॉर्ट कीजिए। ये हो गया आपको बैंक निफ्टी। पिछले दिन मैंने लास्ट डे बोला था कि आपको शॉर्ट जो करना मतलब 39,400 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही 39 ये फर्स्ट आपको ये 9:15 का जो कैंडल, उसी कैंडल में मार्केट ने क्लोज कर दिया कितना 39,180 के पास। आपको क्लोजिंग बेसिक पे ट्रेड लेना था। सेकेंड कैंडल में ओपनिंग था जब हुआ था, जब ओपन हुआ मार्केट 39,150, अब 39,200 के पास शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ आप सेकेंड कैंडल में एंट्री लेना है, क्योंकि जैसे ही उस लेवल आपके जो लेवल्स हैं उसके नीचे अगर क्लोज किया तो आपको एंट्री ले लेना है। सेकंड कैंडल में एंट्री लिए, अब मार्केट उसके बाद अच्छा लो लगाया, मार्केट लगभग 38,940 तक का लो लगाया। तो अगर आप 100 पॉइंट भी अगर कवर अप कर लेते हैं, मार्केट वहां से मान लीजिए 350 पॉइंट नीचे गया, तो अगर आप 100 पॉइंट भी अगर कवर करते हैं तो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस के साथ मार्केट में रहते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप लंबा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मिनिमम 100 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया तो एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, लास्ट डे भी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, अगले दिन के लिए भी मैं लेवल्स दे दिया हूँ। अगर मार्केट यहाँ से अच्छा मूव करता है तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। अभी तक लेवल्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छे वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को जा जाके कि मार्केट ने जो मैं लेवल्स दिया हूँ वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं ये डेली वाइज वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी इशू हो मार्केट समझने से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके और डीपली में मार्केट के बारे में बताऊं। मैं रफली थोड़ा आपको स्टॉक्स के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे कि HDFC बैंक कोई मूवमेंट नहीं किया। मैंने बाइंग बोला था इसके ऊपर, हाई के ऊपर 1580 के ऊपर के मार्केट गया ही नहीं, नीचे के साइड भी ब्रेक ही नहीं किया लेवल्स, लगभग 1565 वापस से ये उसी रेंज में अभी घूम रहा है। तो अभी फिलहाल HDFC बैंक में कोई बाइंग नहीं दिख रहा है। मार्केट अगर 1580 के ऊपर निकलता है तभी बाई कीजिएगा। नीचे के साइड अगर मैं बोलूँ तो नीचे के साइड 1550 के नीचे आपको सेल करना है। फिलहाल आप HDFC का
ट्रेड अवॉइड ही कीजिए 1500 लेकिन 1525 वही सॉरी 1580 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं HDFC बैंक को। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने लेवल्स के ऊपर है, इसको 1700 इंट्राडे में 1705 के ऊपर बाई कीजिए। सेल करना है आपको तो सेल 1690 के नीचे सॉरी 1685 के नीचे आप शॉर्ट कीजिए। बाइंग करना है तो बाइंग आप 1705 के ऊपर बाई कीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को। इंडसइंड बैंक को अगर मैं बात करूँ, इंडसइंड बैंक वापस से अपने लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला था कि 1020 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट। मार्केट 1000 जो कि साइकोलॉजिकली एक तरह से सपोर्ट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल करना थोड़ा रिस्की रहेगा, इसलिए वेट कर लीजिए। यहाँ से अगर मार्केट वापस से ऊपर की साइड अगर निकलता है इंट्राडे में तो 1015 के ऊपर बाई कीजिए। 1015 के ऊपर इंडसइंड बैंक को डेफिनेटली बाई कीजिए। अपनी मतलब एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट है 1000 मतलब 1000 का, तो यहाँ से आप 1015 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट क्लोज करता है तो इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। फिलहाल एक्सिस बैंक में कोई ट्रेड मत कीजिए जब तक कि ये 850 के लेवल्स के ऊपर नहीं आ जाता। 850 के ऊपर जब तक नहीं आता है एक्सिस बैंक में कोई ट्रेड नहीं लेना है। नीचे के साइड 815 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज करता है देन सेल कीजिए। ICICI बैंक की अगर बात कर ले तो ICICI बैंक भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, वहीं पे क्लोज कर रहा है मार्केट। ICICI बैंक भी अगर 840 के ऊपर निकलता है देन बाइंग कीजिए। नीचे के साइड अगर बात करें तो नीचे के साइड 825 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट कीजिए। 825 के नीचे नीचे की साइड शॉर्ट कीजिए और 840 के ऊपर बाई कीजिए। मैं जो भी लेवल्स दे रहा हूँ ये आपको प्योरली इंट्राडे पर्पज से रहता है, क्योंकि अगर मैं पोजिशनली किसी भी मतलब स्टॉक्स में अगर मुझे बाइंग या सेलिंग दिखेगा तो मैं पर्सनली उस स्टॉक पे आपको एक वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा कि मार्केट में इसमें आप पोजिशनली एंट्री कीजिए। क्योंकि ये लेवल जो भी मैं देता हूँ आप उसको पोजिशनली मत लेके जाइएगा। मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मार्केट एनालिसिस में जो भी प्लेलिस्ट में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे इंट्राडे पर्पज से रहता है। तो आप लोग प्लीज इंट्राडे ही उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि पोजिशनली आप पोजिशनली में अगर बताना रहेगा तो मैं पर्सनली उस पर एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा आपको। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल आप इंट्राडे में इस चीज को अप्लाई कीजिए। अब लास्ट SBI की अगर मैं बात करूँ तो SBI भी अपने सपोर्ट के पास ही है एग्जैक्ट। मैं बोल चुका हूँ कि अगर लगातार ये 510 500 तक के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर SBI में आपको अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर इंट्राडे में ये 525 के ऊपर निकलता है तो बाई कीजिएगा। 525 के ऊपर डेफिनेटली बाई बनेगा, और नीचे अगर निकलता है 515 के नीचे निकलता है तो फिर आप शॉर्ट कीजिए इंट्राडे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कोई इशू है, कोई परेशानी है मार्केट को समझने से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस चीज़ को आप कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे नहीं भी पता हुआ तो मैं कहीं से पता करके, मैं सर से कहीं से अपने सीनियर सर से पता करके मैं आपको लोगों को ज़रूर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।